Bismillahirrahmanirrahim. So this video is third part of the continuity of polymorphism topic. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम किसकी बात करने जा रहे हैं जनाब? इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन की। ठीक है जी। सो प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करें तो एक बात सबसे पहले आपने याद रखनी है कि जिस तरीके से वर्चुअल एक कीवर्ड है, प्योर इज नॉट अ कीवर्ड। ठीक है, प्योर इज नॉट अ कीवर्ड लाइक अ वर्चुअल, इट्स जस्ट अ टर्मिनोलॉजी दैट वी आर गोइंग टू यूज। अच्छा, कुछ थ्योरेटिकल बातें दो तीन लाइंस बोल दूं जो कि बुक पॉइंट ऑफ व्यू से है। कि एक चीज बुक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बताई जाएगी कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, इट हैज नो डेफिनेशन। ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल दीज काइंड ऑफ फंक्शंस डू नथिंग फंक्शन। ठीक है, ऐसा फंक्शन जो कुछ नहीं करता। ठीक है, अच्छा, कौन सा फंक्शन कुछ नहीं करेगा? जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा होगा। जिसके अंदर कुछ नहीं लिखा होता हम कहते हैं उसकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। ठीक है, लाइक दिस इज द डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पार्ट है ओवर हियर। ठीक है, सो जब ये कोई डेफिनेशन नहीं है लिखी हुई यहाँ पर तो इसका मतलब फंक्शन जो है वो कुछ नहीं करेगा। तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू कॉल इट अ डू नथिंग फंक्शन। ठीक है, अच्छा, जब एक ऐसा फंक्शन हो गया, पॉइंट नंबर 2 हम ये देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 हमने देख लिया कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस वो फंक्शंस होंगे जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो पॉइंट नंबर 2 हम देखेंगे जब हम एक ऐसा फंक्शन यूज कर रहे हैं भाई कि जिसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है तो व्हाट्स द यूज। ठीक है, you तो पॉइंट नंबर 2 जो याद रखना है, यू कैन नॉट डिफाइन दिस फंक्शन इन अ क्लास। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को अपनी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। दिस इज द रीजन कि हम इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। तो अगर नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? बट आपको वो वाला फंक्शन जिसके बारे में आप कह रहे हो कि मेरा ये वर्चुअल फंक्शन होगा, प्योर वर्चुअल फंक्शन होगा, सॉरी, तो आपको वो फंक्शन ड्राइव क्लासेस में डिफाइन जरूर करना पड़ता है। ठीक है जी। सो ये बातें जो मैंने बोली हैं ये सिर्फ हम या तो हमें समझ आ गई या फिर जस्ट ऐसी हमारी गुजर गई। तो दैट्स टोटली ओके। वी जस्ट वांट कि हमने 2-3 लाइन जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से देखनी थी, जिसमें से पहला स्टेप हमें सिर्फ ये याद रखना है कि प्योर वर्चुअल फंक्शंस और दोज फंक्शन जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं होगी। ठीक है, अगर डेफिनेशन जो है वो बेस क्लास के अंदर नहीं होगी तो हम उन फंक्शंस को कहाँ पे डिफाइन करेंगे? हम उन फंक्शन को ड्राइव क्लास के अंदर डिफाइन करेंगे। ठीक है जी। सो लेट्स जस्ट कम बैक टू अवर कोड और इस पर्टिकुलर स्क्रीन को हम क्लियर कर देते हैं। सो इस कोड के बारे में अगर हम देखें तो इसमें हमारे तीनों के अंदर जो है वो हमें गेट नेम का फंक्शन है। हमारे पास एम्प्लॉय की क्लास थी, उसके अंदर हमारे पास गेट नेम का फंक्शन है। एंड देन हमारे पास जो है वो अकाउंटेंट की क्लास है, मैनेजर की क्लास है। तीनों के अंदर हमने गेट नेम का फंक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, जब भी हम पॉलीमॉर्फिज्म में प्रोग्राम कर रहे होंगे तो अगर हमने ऊपर अपने एम्प्लॉय की क्लास का, लेट्स सपोज कि दिस इज माय एम्प्लॉय क्लास। ठीक है, अच्छा, नीचे अगर हम मेन में आते हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने किसका पॉइंटर बनाया? अपने एम्प्लॉय की क्लास का पॉइंटर बनाया। तो जब ये पॉइंटर बनेगा और इस पॉइंटर के थ्रू जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो क्या होगा? इट विल गो अप, कहाँ पे जाएगा? अपनी एम्प्लॉय की क्लास में, यहाँ पर। ठीक है, एंड विल कॉल टू दैट पर्टिकुलर गेट नेम फंक्शन। ठीक है, बट सिंस ये गेट नेम फंक्शन क्या है? ये गेट नेम फंक्शन virtual है। ठीक है, तो इट विल बी लाइक ओ ओके ऑल राइट, सो नाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बी द virtual। तो आई नीड टू चेक कि एज अ पॉइंटर, कमिंग बैक डाउन, एज अ पॉइंटर व्हाट आई एम पॉइंटिंग टू। ठीक है, सो बजाय इसके कि ये पॉइंटर क्या करेगा? अपनी ही क्लास की टाइप के कंसीडर करे, तो ये क्या करेगा? इट विल नाउ कंसीडर द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इट इज पॉइंटिंग। ठीक है, सो ये मैंने पॉइंट आपका पीछे भी बताया हुआ तो इसको आपने याद रखना है। सही, सो नाउ वी विल सी कि विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग हमने किसको कॉल किया? अपनी मैनेजर की क्लास के पॉइंटर को। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा रिव्यू हो गया पिछली वीडियो का। अब हम देखते हैं, वी विल सी कि प्योर से क्या मुराद है। ठीक है, सो अब मैं अगर यहाँ पर मैनेजर की क्लास का फंक्शन दूं, फॉर एग्जांपल लेट मी डू दिस थिंग। ओके, सो द पॉइंट हियर इज, अभी यहाँ पर हम सिर्फ इतना पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मैनेजर क्लास जो है वो किससे इनहेरिट हुई हुई है? एम्प्लॉय की क्लास है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इफ आई एम गोइंग टू कट दिस गेट नेम फंक्शन ओवर हियर। ठीक है, सो इफ मैनेजर क्लास से मैंने क्या किया? मैंने फंक्शन हटा दिए और मैनेजर क्लास किससे इनहेरिट हुई हुई है? मेरे एम्प्लॉय की क्लास से ऑलरेडी इनहेरिट कर रही है, विच मीन्स कि वहाँ के फंक्शन सारे ऑलरेडी इनहेरिट हो रहे हैं मेरे मैनेजर की क्लास से। सो इफ इट डजंट इम्प्लीमेंट इट्स ओन स्पेसिफिक गेट नेम फंक्शन तो फिर क्या होगा? देन ये होगा कि इट इज गोइंग टू इनहेरिट द डिफॉल्ट जर्नल गेट नेम फंक्शन, जो कि कहाँ पे दिया हुआ है? आपका एम्प्लॉय की क्लास में दिया हुआ है, दिस वन। ठीक है, सो लेट्स रन और देखते हैं कि क्या हमने जो देखा है वो रन होता भी है या नहीं होता। ठीक है, सो या, सो यू सी
कि आई एम द एम्प्लॉय क्लास फंक्शन, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? सो बेसिकली जब आपके पास वर्चुअल फंक्शन होता है तो आपके पास ऑप्शन होती है ओवरराइड करने की, ठीक है जी। समहाउ ऊपर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसको ओवरराइड किया हुआ है, बट बाय वर्चुअल हमने क्या बना दिया, हमने ऑप्शन दे दी कि हमारे पास नीचे वाले फंक्शंस क्या हो सकते हैं, ओवरराइड हो सकते हैं, और दैट इज गोइंग टू कॉल द एक्चुअल पर्टिकुलर फंक्शन जिसको मेरा पॉइंटर इस टाइम पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो हुआ ये कि आप करते हो ओवरराइड, ठीक है, विद सम न्यू फंक्शनैलिटीज, तो वर्चुअल के थ्रू आपका एक्चुअल पॉइंटिंग टाइप का ही फंक्शन कॉल होगा, जैसे कि हुआ, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये मैनेजर की क्लास में यहाँ पर मैनेजर की क्लास बनाई हुई थी, लेट मी जस्ट पेस्ट अगेन, तो हमेशा क्या होता था, गेट नेम, ठीक है। बट इफ यू आर नॉट ओवरराइडिंग इट, बाय नॉट ओवरराइडिंग का क्या मतलब है कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी फंक्शन ओवर हियर, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू ओवरराइड एनीथिंग, सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो फिर क्या होगा, देन आपकी बेस क्लास का ही फंक्शन कॉल हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये किसका किसका काम था, वर्चुअलिटी का काम था, वर्चुअल फंक्शन का काम था। सो प्योर वर्चुअल फंक्शन की हम यहाँ पर कैसे बात करेंगे। सो प्योर वर्चुअल फंक्शन आपको बेस क्लास से फंक्शन को इनहेरिट करने की ऑप्शन नहीं देता। दिस इज द पॉइंट ऑफ द प्योर वर्चुअल फंक्शन। विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल फंक्शन हमने क्या सिंपली किया, इन ऑर्डर कि हमने अगर वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ था, जैसे कि मैं आई एम गोइंग टू पेस्ट ओवर हियर, सो अगर तो मैंने यहाँ पर ओवरराइड किया है, मोस्ट वेलकम, ये मेरी एडिशनल फंक्शनैलिटीज है और ये वाला फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा। लेट इट रन ओवर हियर अगेन। मैं क्या करूँ, इसको आपको रन करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो जब हमने इसको रन किया तो मेरे पास क्या हुआ, and the manager class function call हो गया, ठीक है। but let's suppose if I'm not going to override any function over here, तो तब क्या ये कोई error generate होगा? no, ये क्या करेगा, अपनी base class के ही function को क्या कर देगा, कॉल कर देगा, I am the employee class function, ठीक है। तो ये किसका कमाल है, virtual का कमाल है somehow, कि हमें overriding की option देता है। प्योर virtual function के बारे में आपने क्या याद रखना है कि एक प्योर virtual function जो है वो आपको इनहेरिट करने की ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। लेट्स सपोज विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल हम क्या कर सकते हैं, इसी गेट नेम को अपनी चाइल्ड क्लासेस में इनहेरिट कर सकते हैं। बट इफ आई एम गोइंग टू मेक द प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो फिर हम क्या बात कर रहे हैं कि प्योर वर्चुअल फंक्शन आपको बेस क्लास से फंक्शन को इनहेरिट करने की ऑप्शन नहीं देता, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक द वर्चुअल फंक्शन, आपके पास बेस क्लास के फंक्शन की बॉडी नहीं होती, ठीक है। अभी मैंने क्या बात की, एक प्योर अगर आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन की बात करनी है तो प्योर वर्चुअल फंक्शन कौन सा होगा, जिसकी बॉडी नहीं होगी। सो इफ आई वांट टू मेक दिस अ प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो मैंने क्या करना है, इसकी बॉडी हटा देनी है। देयर इज नो बॉडी ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है जी। अच्छा, फिर बॉडी नहीं है तो आप सिंपली क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ द बॉडी आप यहाँ पर एक चीज ऐड कर दोगे, दैट इज योर इक्वल टू 0, ठीक है। सो बेसिकली अब ये वर्चुअल फंक्शन के बजाय सिर्फ इतनी चीज ऐड करने से, क्या चीज ऐड की, मैंने बॉडी हटा दी, डेफिनेशन खत्म कर दी और मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू 0 का ऐड कर दिया, ठीक है। सो सिर्फ इतना काम करने से मैंने उसी वर्चुअल फंक्शन को क्या बना दिया है, प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया। सो नाउ दिस फंक्शन इज नॉट द वर्चुअल फंक्शन, आवर बेसिक वर्चुअल फंक्शन एनीमोर, ठीक है। अब ये क्या बन चुका है, ये प्योर वर्चुअल फंक्शन बन चुका है, ठीक है। तो अच्छा, प्योर वर्चुअल फंक्शन किस तरीके से बना है, इसकी कोई भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, ठीक है। दिस पर्टिकुलर फंक्शन, इसकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, एंड बाय इम्प्लीमेंटेशन आई मीन बॉडी डिफाइनिंग नहीं होती, एंड बाय बॉडी आई मीन कि इट डजंट डू एनीथिंग, ठीक है। रिमेंबर, मैं अपनी सारी तमाम चीजें मैं अपनी पहली वाली लाइन से रिलेट कर रही हूँ, ठीक है। सो एज अ रूल, इस डू एनीथिंग से क्या मतलब है कि इफ इट डजंट हैव एनी बॉडी, और ये सिर्फ इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज हुआ है, इसकी कोई बॉडी नहीं है, तो इसका मतलब ये कोई काम नहीं करेगा, इट डजंट डू एनीथिंग। सो एज अ रूल होगा क्या, एनी ड्राइव क्लास जो इनहेरिट हुई होती है फ्रॉम अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। अच्छा जी, कौन सी क्लासेस हमारी इनहेरिट हुई हुई है, अकाउंटेंट की क्लास इनहेरिट हुई हुई है, ठीक है। और कौन सी क्लास इनहेरिट हुई हुई है, मैनेजर की क्लास इनहेरिट हुई हुई है। तो एनी क्लास जो इनहेरिट हुई होती है हमारे प्योर वर्चुअल फंक्शन की, तो इट मस्ट नीड टू override that function, you have no other choice। like let's suppose, जब तक मैंने इस फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन नहीं बनाया हुआ था, इट वाज जस्ट अ वर्चुअल, व्हिच मींस कि यहाँ पर इज इक्वल टू 0 नहीं था, ठीक है। और यहाँ पर इस फंक्शन की क्या थी, बॉडी थी, तो दैट वाज द वर्चुअल फंक्शन। अगर ये वर्चुअल है तो इसका मतलब कि इट्स टोटली अप टू अस कि हम इसके ड्राइव क्लासेस में इसके ओवरराइड फंक्शंस यहाँ पर बनाएं या ना बनाएं। अगर बनाएंगे तो
ये वाला फंक्शन चल पड़ेगा, ठीक है। नहीं बनाएंगे यानी कि ये ओवरराइड किया हुआ है बेस क्लास को, अगर नहीं बनाएंगे तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, वो क्या करेगा आपकी बेस क्लास के ही फंक्शन को कॉल कर देगा, ठीक है। बट प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या कहता है कि आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन की कोई भी बॉडी नहीं होगी और क्या होगा, वो इज इक्वल टू जीरो से, क्या हम इसको इज इक्वल टू जीरो लगा देंगे, विच मीन्स कि एक प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या कहता है, उसका रूल क्या है कि एनी ड्राइव क्लास जो कि इस पर्टिकुलर फंक्शन से इनहेरिट हुई हुई है, प्योर वर्चुअल फंक्शन से इनहेरिट हुई हुई है, इट हैज नो अदर चॉइस बट इट मस्ट नीड टू ओवरराइड द फंक्शन, विच मीन्स कि अगर आपने गेट नेम का फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, बल्कि आपने ड्राइव क्लास को क्या में वो सेम सिमिलर फंक्शंस को लाजमी ओवरराइड करना ही करना है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मैंने आपको बताया था कि वी हैव अ ऑप्शन टू टेक अ गेट नेम फंक्शन आउट ऑफ द मैनेजर क्लास, अगर हम निकाल देते हैं इट्स नॉट अ बिग डील, बट नाउ इट विल गिव यू एन एरर। सो इफ आई एम गोइंग टू रन दिस थिंग, कट दिस थिंग एंड आई एम गोइंग टू रन दिस थिंग ओवर हियर, ठीक है। सो इट इज गोइंग टू गिव मी द एरर, व्हाट काइंड ऑफ एरर, लेट्स जस्ट चेक। वो कहता है कि प्योर वर्चुअल फंक्शन एम्प्लॉय गेट नेम हैज नो ओवरराइडर, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन पे क्या स्ट्रिक्टनेस आ जाती है कि आपको इनहेरिटेड क्लास जो आपकी ड्राइव क्लास है उसमें लाजमी तौर पर आपको फंक्शन को ओवरराइड करना पड़ता है, अदरवाइज आपका एरर जनरेट हो सकता है, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन सिचुएशन के हिसाब से, अब ये जो हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन की रिस्ट्रिक्शन लगाई है तो सिचुएशन के हिसाब से हमें कुछ एडवांटेजेस भी देती है और डिसएडवांटेजेस भी। नाउ द बिग क्वेश्चन इज दिस कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, ठीक है। एक वर्चुअल फंक्शन की तो हमें समझ आ गई, इस प्योर वर्चुअल फंक्शन का क्या काम है, ठीक है। सो समहाउ इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाते हैं, बट मे बी समहाउ हमारे पास कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें हमें ये रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ती है कि जो ड्राइव क्लासेस हैं उनकी मस्ट अपनी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। देयर इज नो केस कि वो क्या करें, वो बेस क्लास के जर्नल वैल्यू को यूज करें, ठीक है। सो इन दैट काइंड ऑफ सिनेरियो जहाँ पे हमें ओवरराइड भी करना है, बट इस तरीके से ओवरराइड करना है कि हम चाहते हैं कि जिस फंक्शन को मैंने ओवरराइड किया है वो मेरी चाइल्ड क्लास में लाजमी डिफाइन हो रहा हो, ठीक है। अब वो खाली ना छुटा हो या वो एम्प्टी ना हो या फिर उसके अंदर ऐसा ना हो कि वो आप स्किप भी कर दें फंक्शन, ठीक है। उसमें हम मस्ट का एक फैक्टर लगा दें तो उन पर्टिकुलर फंक्शंस को हम नॉर्मली क्या बना देते हैं, अपने प्योर वर्चुअल फंक्शंस बना देते हैं, ठीक है। सो समहाउ ये रिस्ट्रिक्शंस हमें कुछ एडवांटेजेस भी देती है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी दे रही होती है, ठीक है। सो इफ यू आर मेकिंग, समहाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इफ यू आर मेकिंग दैट काइंड ऑफ सिनेरियो जिसमें ड्राइव क्लास में कोई फंक्शन अगर नहीं भी है, ठीक है, तो वो बेस क्लास की वैल्यू को यूज कर सकता है बड़े आराम से, ठीक है ना। समहाउ इट कुड बी द एडवांटेज कि लाइक आई से कि जैसे नीचे अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि इफ मैनेजर की क्लास में हमने गेट नेम का फंक्शन नहीं भी बनाया था, विच मींस आई एम सेइंग कि इफ मैनेजर की क्लास में नेम नहीं भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। वो क्या करेगा, वो बेस क्लास के जर्नल नेम को लिखकर भी काम चला सकता है, ठीक है। तो अगर ऐसी आपने ऑप्शनल कोई जर्नल आपने फंक्शन बनाना है जिसमें आप ये ऑप्शन दे रहे हैं कि इफ देयर इज सम फंक्शन जिसको आपने ऊपर वर्चुअल फंक्शन बनाया हुआ है और नीचे अगर आप उसको नहीं भी डिफाइन करते हो तो इट्स ओके, वो क्या करेगा, अगर इसका अपना कोई स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, वो बेस क्लास के फंक्शन को यूज कर ले, ठीक है। तो इन दैट केसेस आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो आप उसको सिर्फ वर्चुअल बनाएं और जस्ट लीव दैट, ठीक है। बट अगर आप ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, इफ यू आर डीलिंग विद दैट काइंड ऑफ सिनेरियो जिसमें आपको हर ड्राइव क्लास के लिए जो फंक्शन फिक्स चाहिए, ठीक है, जो ड्राइव क्लास के लिए जो भी चीज़ आपने फिक्स करनी होती है, ठीक है। फिक्स से मुराद ये है कि आप उसको ये फिक्स कर दो कि वो अपना ही स्पेसिफिक फंक्शन लाजमी यूज करे, उसने अपना ही कुछ स्पेसिफिक नेम लाजमी दिया हुआ हो, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इट इज मस्ट कि हर मैनेजर का अपना एक स्पेसिफिक नाम होगा, ठीक है। हम ये नहीं कह सकते ओके ठीक है, इफ न्यू मैनेजर केम इन द कंपनी तो बस ठीक है उसका नाम हम सिर्फ एम्प्लॉय लेते रहे फुल लाइफ टाइम, ठीक है। नो, हर मैनेजर का अपना एक स्पेसिफिक नेम होगा, सिमिलरली हर अकाउंटेंट का अपना एक स्पेसिफिक नेम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर ड्राइव क्लास के लिए उसका एक अपना स्पेसिफिक नेम डिफाइन करना निहायत ज़रूरी है, इट इज़ अ मस्ट ऑप्शन, ठीक है। सो यहाँ पर वी डोंट वांट कि ये वाली पर्टिकुलर क्लास क्या करे, इनहेरिट करे मेरी जर्नल वैल्यू कहाँ से, बेस क्लास से, दैट इज दिस,
ठीक है, जो कि पहले मैंने फंक्शन बनाया हुआ था, ठीक है, आई एम द एम्प्लॉय वन। सो व्हेनेवर यू आर यूजिंग प्योर वर्चुअल फंक्शन, तो इट इज गोइंग टू मेक श्योर कि आप जिस पर्टिकुलर फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बना रहे हैं वो आपने नीचे अपनी ड्राइव क्लास में क्या किया हो, इनहेरिट किया हो, ठीक है। सो दैट्स द ओनली पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ द प्योर वर्चुअल फंक्शन, ठीक है। तो अगर आप इसको रन करते हो, सो इट इज गोइंग टू बी फाइन रन सेम, ठीक है, सेम आपका मैनेजर क्लास का फंक्शन जो है प्रिंट हुआ है। तो आउटपुट में क्या फ़र्क आया है, कोई फ़र्क नहीं आया, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट में क्या फ़र्क आया है कि इसने क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि बेस क्लास में जिस पर्टिकुलर फंक्शन को आपने प्योर वर्चुअल फंक्शन का नाम दिया हुआ है, प्योर मीन्स के इक्वल टू 0 लगाया हुआ है और उसकी कोई भी डेफिनेशन नहीं है, वो कोई काम नहीं करता। इट्स जस्ट मेकिंग श्योर कि आपकी वो तमाम क्लासेस जो इस एम्प्लॉय क्लास से इनहेरिट हुई हैं और जिन क्लासेस में गेट नेम का फंक्शन ओवरराइड हुआ हुआ है, वो लाजमी अपनी डेफिनेशन रखता हो, अपनी स्पेसिफिक डेफिनेशन करता हो, लाइक हियर एंड लाइक over here, ठीक है। That's the only particular concept of the pure virtual function. So now in last ending में एक पर्टिकुलर और कॉन्सेप्ट होता है आपका, जिसको हम सिंपली क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है जी। इट इज़ अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है, लाइक अगर हम थ्योरी की बात करें तो हमने सिंपली एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, बट यहाँ पर हम सिंपल एक देखेंगे, ठीक है। अब आपको से मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि यू नो अबाउट द पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आपने वर्चुअल फंक्शन की इंपॉर्टेंस देख ली, पॉलीमॉर्फिज्म में आपने अपने प्योर बेसिकली वर्चुअल फंक्शंस की इंपॉर्टेंस देख ली, जो कि मैंने कहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है ना, ओवर हियर। ओके, अगर सब समझ आ गया, नाउ यू नो कि what is the abstract class basically, ठीक है। so let's suppose abstract class simply वो क्लास होगी, हम abstract class simply उस क्लास को कहेंगे जिसमें हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन को यूज किया हुआ है। That's the only concept of this abstract class, ठीक है। so ऐसे फंक्शन, ऐसी क्लासेस जिसके अंदर हमने अपने प्योर वर्चुअल फंक्शंस बनाए हुए हैं, जैसे कि ये एम्प्लॉय की क्लास है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्लास को हम किसका नाम दे देंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम देंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सा है, हमारा प्योर, ऐसी क्लास जिसके अंदर प्योर वर्चुअल फंक्शंस बने। प्योर वर्चुअल फंक्शन सिंपली क्या है, वो फंक्शंस हैं जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हो कि उसकी ड्राइव क्लासेस में जितने भी ओवरराइडेड फंक्शन है उनकी डेफिनेशन लाजमी हो। अगर हम ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहते तो सिंपली हम क्या यूज करें, वर्चुअल फंक्शंस। दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। So simply this was the end of the video. If you have, so the question over here is this, that you have to make the same pure virtual functionality for the accountant class, okay. Now subscribe the channel, like the video, and if you have any question, then we are going to deal with in the question answer session, but in the comment section you have to answer that particular question that I just asked you, okay ji, take care, love us.